उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए और लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत व भर्ती विशेष से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका भी विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच का आदेश है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड ये आदेश जारी हुआ है जो माननीय कोर्ट का आदेश है 22/4/2026 का। उसके अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में 30/4/2026 की जो वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्यरत इंचार्ज सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा, ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगर बात कर ली जाए जिले की NIC की वेबसाइट पर जो है स्पष्ट तौर पर शिक्षकों के जो डाटा है वो प्रदर्शित किया गया है। आप सभी लोगों के लिए ये जो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष आ चुका है कहीं ना कहीं समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है, तो स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है जनपद बहराइच से। यानी सरप्लस शिक्षकों के जो आंकड़े हैं यहाँ पर आ गए हैं। आप सभी लोग जो है स्पष्ट तौर पर इस PDF को अगर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल जो है स्पष्ट तौर पर आप वहां पर इस महत्वपूर्ण जो विज्ञप्ति की या महत्वपूर्ण आदेश की जो है PDF डाउनलोड कर पाएंगे। वहां से आप यहां पर चेक कर पाएंगे कि किस शिक्षक साथी का नाम जो है कहीं ना कहीं इस आदेश में मेंशन हुआ है। तो आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लीजिए इसके अलावा अन्य किस जनपद से आदेश जारी हुआ है। तो अगला आदेश जो जारी हुआ है वो अमेठी जनपद से जारी हुआ है। वहाँ पर केवल और केवल शिक्षकों के कहीं ना कहीं नाम मेंशन किए गए हैं, तो इस वजह से सिक्योरिटी रीजन के कारण हम जो है यहाँ पर आपको नाम प्रदर्शित नहीं करेंगे। आप जो है टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी और PDF में आप जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। समायोजन प्रक्रिया से ही रिलेटेड अगली जो बड़ी अपडेट आ चुकी है वो जनपद लखीमपुर खीरी से है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश आ गया है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं, निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। जैसा कि स्पष्ट है कि सरप्लस शिक्षकों की सूची शासनादेश के प्रारूप 1 पर जनपद खीरी की जो वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है, जिसमें अंकित सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई न्यूनतम 2 शिक्षकों की व्यवस्था है तो आवश्यकता वाले विद्यालयों में समिति द्वारा की जाएगी। ये भी निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। समय जो स्पष्ट किया गया है कि जो सूची के प्रदर्शन की तिथि से 7 दिन के भीतर संबंधित शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है। यदि कोई उन्हें आपत्ति है तो अपनी आपत्ति आवश्यक साक्ष्यों से हदोशरी के कार्यालय में प्राप्त करा दें। ये भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर सरप्लस शिक्षकों की सूची आगे मेंशन की गई, नाम मेंशन किए गए हैं, ये भी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगली बड़ी खबर आ चुकी है कि गर्मी की छुट्टियों में तबादले के लिए शिक्षकों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशक से की मुलाकात। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में तैनात शिक्षकों ने गर्मी की छुट्टियों में तबादले के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया और शिक्षकों ने सामान्य अंतर जनपदीय तबादले की जो है मांग की। उनकी बेसिक शिक्षा निदेशक से जो है मुलाकात हुई, हालांकि कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला। LT ग्रेड शिक्षक कक्षा 9 और 10 में ही पढ़ाएंगे। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 में चयनित शिक्षक कक्षा 9 और 10 के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। हाईकोर्ट के 2 अप्रैल के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को शुद्ध पत्र जो है जारी किया है। आगे की अपडेट ये आप सभी यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं कि TGT भर्ती का विज्ञापन संशोधित कक्षा 9 और 10 के लिए होगा चयन। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष साझा किया गया है। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया है कक्षा 9 और 10 में ही पढ़ाएंगे LT ग्रेड भर्ती में चयनित शिक्षक। तो इस प्रकार हाईकोर्ट के आदेश के बिहाफ पर आखिरकार जो है स्पष्ट तौर पर आयोग की ओर से कहीं ना कहीं नोटिस जारी कर दी गई है। गुरुजी को मासिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने, बच्चों को गृह कार्य देने की हिदायत। पाठ्यक्रम में पिछड़ जाए तो अतिरिक्त कक्षाएं लेकर उसे पूरा करें। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति जो है अनिवार्य है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी हो गया है। आदेश मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों के सर्विस बुक के संशोधन के संबंध में जो है जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर बिंदुवत देख सकते हैं, विभिन्न जो है निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट आ गई है। जॉनी जॉनी एस पापा पर छिड़ी बहस, कविता हटाने को केंद्र को पत्र लिखेंगे उच्च शिक्षा मंत्री। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है।
फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों पर होगी एफआईआर। फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर प्रसिद्ध विद्यालयों में नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों पर जल्द एफआईआर दर्ज होगी। प्रेरणा पोर्टल पर पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले शून्य। प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक पहली कक्षा में दाखिले लेने वाले बच्चों का ब्यौरा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, जिसके चलते 467 स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या प्रेरणा पोर्टल पर शून्य है। विभिन्न आरोपों में 2 वर्षों में 15 बीईओ निलंबित। जैसा कि देख सकते हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष खबर के माध्यम से साझा किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को मिलेगी डिजिटल शिक्षा। खान एकेडमी से गणित और विज्ञान का कराएंगे अभ्यास। 13,752 अभ्यर्थी देंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा। 21 मई को 34 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। सीटेट में पहली बार मैथिली भी शामिल, आवेदन शुरू। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहली बार मैथिली भाषा को शामिल किया गया। इसके बाद मैथिली भाषी अभ्यर्थियों को परीक्षा में मातृभाषा चुनने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी है। बड़ी खबर आ चुकी है, सीबीएसई 12वीं का परिणाम आज हो सकता है जारी। जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। कार्रवाई के घेरे में 104 खंड शिक्षा अधिकारी, 15 चल रहे निलंबित, 89 के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई गतिमान। जीआईसी प्रयोक्ता भर्ती के आवेदन में संशोधन को मांगा अतिरिक्त समय। जीआईसी प्रयोक्ता भर्ती के अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोमवार को ज्ञापन सौंपा। बिहार में टीआरई 4 नहीं खत्म हो रहा, 10 लाख शिक्षकों के अभ्यर्थियों की नौकरी का इंतजार। देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट है कि बीपीएससी कैलेंडर 2024-25 के अनुसार 24 अगस्त 2024 में होनी थी टीआरई 4 की परीक्षा। अब तक कुछ पता नहीं। 2 परीक्षा प्री और मेंस के नियम पर भड़के अभ्यर्थी। राजस्थान से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अधिक अंक आए फिर भी नियुक्ति नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब नियुक्ति दें। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 2 के लिए जारी किया है। 2030 तक खत्म होंगे बीएड कॉलेज एनसीटी। देश भर में शिक्षक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक अब सिर्फ बीएड कोर्स चलाने वाले शिक्षक शिक्षा संस्थान नहीं चलेंगे, इन्हें अब बहु विषयक उच्च शिक्षण संस्थान में बदलना होगा। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आ गया है कि बच्चों को शिक्षा देने वाले संस्थानों के विनियमन के लिए केंद्र के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखें। कई शिक्षकों की 2 मानव संपदा पोर्टल आईडी, बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आईडी डिलीट करने का दिया निर्देश। तारीख पर तारीख के लिए अदालत नहीं सरकार और पुलिस जिम्मेदार। जैसा कि देख सकते हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष इंगित कराया गया है कोर्ट के आदेश के अनुसार। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 13 से 15 मई तक। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। परीक्षा तिथियों के टकराव पर छात्रों का प्रदर्शन, आयोग से पुनर्विचार की मांग। किस जिले में लेखपाल भर्ती परीक्षा का केंद्र होगा, देख सकेंगे अभ्यर्थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की अधिसूचना। 35 लाख लोगों की आजीविका पर आएगा संकट। पीएम की सोना खरीद टालने की अपील का असर पड़ा तो 50% तक आ सकती है गिरावट। छोटे शहरों के कारोबार पर सबसे ज्यादा असर। डिजिटल होगा हर केस। सीजीआई ने लॉन्च किया 1 केस 1 डेटा का फार्मूला। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षिकाओं ने भरी हुकार। ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत 209 पदों के लिए जनपद रायबरेली के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। सीटेट परीक्षा को लेकर के जो सार्वजनिक नोटिस जारी हुई है, आप यहां पर अवलोकन करेंगे। आवेदन कब से स्टार्ट होगा और साथ ही विशेष जानकारी यहां पर साझा की गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 10 मई 2026 को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की 18/5/2026 और 20/5/2026 तक निर्धारित परीक्षा संपादित कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।